लेकिन इस वक्त रुक करते हैं पंजाब का और ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंच गए और इस वक्त अमरिंदर सिंह के सिसवा फार्म में कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरीश रावत की मुलाकात चल रही है। उधर सिद्धू भी पंजाब कांग्रेस के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सुबह से अब तक सिद्धू, सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा, बलबीर सिद्धू के साथ मुलाकात कर चुके हैं और ये मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। और सिद्धू से कांग्रेस के नेता जिस तरह से मिल रहे हैं उससे सिद्धू कुछ और कांग्रेस का जड़ा इमेज के ऊपर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री लाल सिंह के घर से निकलते हुए सिद्धू को आप देख रहे हैं। पंजाब में पूर्व वित्त मंत्री लाल सिंह से मुलाकात करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे थे और वहां से निकल रहे हैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी साथ में मौजूद है। एक तरफ हरीश रावत की मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चल रही है सिसवा फार्म हाउस में मोहाली में, और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अलग अलग पंजाब सरकार में मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और सिद्धू हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जगविंदर, ये जो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुलाकात कर रहे हैं सबसे और अभी जो निकले हैं मुलाकात करके, इसके मायने कैसे समझे और क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए, संदेश सीधा है कि पार्टी में, पंजाब में, हाईकमांड में सबको बता दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी चीफ लगाया जा रहा है। आज की अगर सुबह से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की अब की मिलने मिलाने की राजनीति देखें तो वो साफ है कि हाईकमांड ने पंजाब के तमाम लोगों को कह दिया है कि हम नवजोत सिंह सिद्धू को बना रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू को ये कहकर भेजा गया है कि आप जाकर सबसे हरीश रावत को जो भेजा गया है वो कैप्टन ओनू ऊपर चुकना, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਖੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਲਖੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 3 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ 3 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਪੰਨੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3rd ਟਾਈਮ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सीधा जगविंदर जी का रुख करेंगे। जगविंदर जी, पहले तो आप अपनी बात पूरी कीजिए और क्या कुछ रंधावा साहब कह रहे थे? देखिए, रंधावा साहब ये कह रहे थे कि हमें कोई भी गुटबंदी नहीं है, जो हाईकमांड का फैसला होगा उसको मानेंगे। रंधावा ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि आज शाम तक जो है हाईकमांड का फैसला आ जाए। लेकिन मैं ये बता रहा था आपको कि जगविंदर जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। इस बीच जैनेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, एक तरफ तो ये अपडेट है कि लगातार सिद्धू सबसे मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हरीश रावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत अहम मुलाकात चल रही है। क्या संदेश लेकर गए हरीश रावत? बिल्कुल आदर्श, देखिए सिद्धू जिस तरीके से पहले जाखड़ और अब कैप्टन के मंत्रियों से मिल रहे हैं, ये एक सरप्राइज एलिमेंट है इस पूरे एपिसोड का। बल्कि आज के घटनाक्रम से सीधा है साफ, जैसा पटियाल जी भी बोल रहे थे कि सिद्धू को संदेश मिल चुका है कि आप सबसे मिलिए जुलिए और आपको कमान मिलने जा रही है। और इन सबके बीच हरीश रावत इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के अंदर मौजूद है। तकरीबन आधे घंटे हो गए हैं हरीश रावत को अंदर गए हुए। कल शाम यह जानकारी आई थी कि सिद्धू को कमान दिए जाने के खिलाफ के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और इसके बाद हरीश रावत के चंडीगढ़ आने और कैप्टन से मिलने का कार्यक्रम सामने आया। तो साफ तौर पर यह माना गया कि कैप्टन को मनाने के लिए हरीश रावत पहुंचे हैं और हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि कैप्टन को फैसले में साथ लेने के लिए हरीश रावत यहां पर पहुंचे हैं। उनके पास 2 से 3 प्रस्ताव हैं अलग अलग, जिसमें कार्यकारी अध्यक्षों की संख्या, कार्यकारी अध्यक्षों के नाम, इन तमाम चीजों को लेकर के संगठन और सरकार में क्या फेरबदल किए जा सकते हैं, किसको कहां एडजस्ट किया जा सकता है, अलग अलग विकल्पों के साथ हरीश रावत यहां पर पहुंचे हैं। अंदर रावत और कैप्टन की बैठक जो है वो जारी है।
इस बैठक में क्या कैप्टन मान जाएंगे या फिर कैप्टन के दबाव में कांग्रेस हाईकमांड जो है वो सिद्धू की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाएगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से बहुत नाटकीय घटनाक्रम पंजाब कांग्रेस को देखने को लेकर देखने को मिल रहा है। दोनों पक्षों में खींचतान जो है वो जारी है, जहां कैप्टन के नजदीकी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि सिद्धू को वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नहीं स्वीकार करेंगे, तो वहीं सिद्धू के जो करीबी लोग हैं वो पिछले कुछ दिनों से ये दावा कर रहे हैं कि उनको कमान मिलने वाली है। और आज के घटनाक्रम से साफ है, जिस तरीके से वो जाकर के मिल रहे हैं सुनील जाखड़ से और कह रहे हैं मार्गदर्शन चाहिए, तो मार्गदर्शन किस चीज का चाहिए? जिस पद पर सुनील जाखड़ है, जाहिर सी बात है वो पद उनको मिलने जा रहा है और उसी की वजह से वो कह रहे हैं कि मार्गदर्शन चाहिए। तो हालांकि आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही हैं। लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक खुल करके सामने नहीं आएंगे और नहीं कहेंगे कि हाँ उन्हें जो फैसला हुआ है वो मंजूर है या जो फैसला होगा वो जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं हो जाएगा आदर्श, तब तक जो है ये दांव पेच की राजनीति जो है वो चलती रहेगी। क्योंकि कैप्टन भले ही दिल्ली में कह चुके थे कि आला कमान का फैसला उन्हें मंजूर होगा, लेकिन आला कमान के फैसले का संकेत मिलते ही उन्होंने आला कमान यानी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी। तो कैप्टन मानेंगे या नहीं, इस पर सब कुछ टिका हुआ है और संकेतों से साफ है कि जिस तरीके से हरीश रावत ने भी संकेत दिया कि कांग्रेस हाईकमांड यानी कांग्रेस नेतृत्व जो है, गांधी परिवार जो है, वो सिद्धू पर भरोसा दिखाने के लिए तैयार है और वो मन बना चुका है। देखना यही है कि क्या कैप्टन इस पर राजी होंगे। ओवर टू यू आदर्श। जी जैनेंद्र, आप रहिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा और जोगिंदर पटियाल का भी रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी का। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सिद्धू पंजाब में आज लगातार एक के बाद एक कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उस मुलाकात के अपने सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से जाकर वो मुलाकात करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मार्गदर्शन चाहिए, और उसके बाद कई दूसरे वरिष्ठ नेताओं से भी वो मुलाकात करते हैं। एक तरफ एक बड़ी अहम मुलाकात चल रही है सिसवा फार्म हाउस में, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरीश रावत मौजूद हैं। हरीश रावत उनको मनाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से जैनेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आला कमान की तरफ से जो संदेश है वो लेकर पहुंचे हैं हरीश रावत, और उसमें 2-3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग प्रस्ताव हो सकते हैं, उनके जरिए बात करने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अब से कुछ देर पहले पूर्व वित्त मंत्री लाल सिंह से भी मुलाकात करके निकले। सुखजिंदर रंधावा से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, और लगातार ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है और कई जगहों पर तो विधायकों ने उनका स्वागत तक किया है। अब इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आला कमान कब पूरी स्थिति को स्पष्ट करेगा। क्या सिद्धू को जानकारी दे दी गई है कि उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बनाया जा रहा है पंजाब में, और उसके बाद इन मुलाकातों का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। अब इस पर औपचारिक तौर पर कब ऐलान होता है, ऐसे में कैप्टन का रुख बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही चिट्ठी लिखकर आला कमान को अपनी नाराजगी जता चुके हैं। बस इन्नी गल खत्म। बड़े भाई ने मार्गदर्शन अगे भी करते रहेंगे, अगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे हमेशा। जाखड़ साहब किवें मार्गदर्शन करते रहोगे? देखो, आप समझदार है, केपेबल मैन, एडा बड़ा विश्वास लोगों का इन्हां च है। आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी मार्गदर्शन, पर जी असी पार्टी दे सारे रल के इकट्ठे खड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2022 च जोड़ी दोवां दी हिट होएगी, फिट भी ते हिट भी। सिद्धू साहब हाउ कॉर्डियल सर, सिद्धू साहब कॉर्डियल रही मीटिंग बिल्कुल। ही इज एन एल्डर ब्रदर जी सर, ही इज फैमिली सर एंड अ गाइडिंग फोर्स। तो लगातार सिद्धू की मुलाकातों का यह सिलसिला जारी है। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। जगविंदर जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो मुलाकातों का सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से सिद्धू सबसे मिल रहे हैं और मीडिया के सामने जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को, हालांकि बहुत खुलकर नहीं बोल रहे हैं, मायने मतलब साफ है, संदेश मिल चुका है, अब बस केवल औपचारिक ऐलान की जरूरत है। बस चिट्ठी जारी होनी बाकी है, और हमें अभी ये बताया गया है कि हाईकमान के कहने पर ही सिद्धू तमाम बड़े जो नेता हैं उनके घर पर जा रहे हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू को हाईकमान की तरफ से कहा गया था कि आप पहले सुनील जाखड़ से मिलिए, बाकी उन सब कैबिनेट मंत्रियों से मिलिए जो कैबिनेट मंत्री आपके साथ आगे काम करना चाहते हैं। आप पार्टी चीफ बनेंगे अगर, और आपको काम करना है, तो उन सब नेताओं के घर घर जाकर आप मिल सकते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू सुबह ही पटियाला से निकले, और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आदर्श, तो वो गुरप्रीत सिंह कांगड़ जो कैबिनेट मंत्री हैं कैप्टन के मंत्रिमंडल में, उनसे मुलाकात हो रही है। अब 2 चीजें बाकी हैं।
कांग्रेस के जो पंजाब की लीडरशिप है उसने तो सिद्धू का स्वागत कर दिया अपने घर पर, और तमाम एमएलए भी उनके अलग अलग घरों पे मौजूद हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। सिर्फ एक घर से जवाब आना बाकी है और हाईकमान की कोशिश यह है कि कैप्टन खुद कहें कि उनको हाईकमान का फैसला मंजूर है, क्योंकि जब सोनिया गांधी से मिलकर कैप्टन निकले थे तो उन्होंने कहा था कि हाईकमान का फैसला हम सब मानेंगे, लेकिन अब अभी तक पेच ये है कि कैप्टन ही नहीं मान रहे हैं, बाकियों ने स्वीकार कर लिया है। तो हरीश रावत इसी मकसद से यहां पर आए हैं कि कैप्टन खुद कहें कि जो भी हाईकमान ने डिसाइड किया है या करने जा रही है आज, उस पे मैं भी मोहर लगाता हूं, मैं भी उससे सहमत हूं और जिसको भी वो पार्टी चीफ बनाएंगे मैं उसके साथ चलकर काम करूंगा। ये कोशिश की जा रही है हरीश रावत की तरफ से, इसीलिए सिसवा फार्म हाउस में मीटिंग चल रही है दोनों की। लेकिन हाईकमान का सीधा मैसेज पार्टी में पंजाब में आ चुका है कि नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ बनाया जाना है, इसीलिए सब लोग नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक दूसरे के घर जा रहे हैं। और जो वीआईपी कॉम्प्लेक्स है जहां पर कैबिनेट मंत्री रहते हैं सेक्टर 39 में, वहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा जो जेल मंत्री हैं कैप्टन सरकार में, वो उनको हरेक के घर घर लेकर जा रहे हैं और पिछले 1-1.5 घंटे से यही सिलसिला चल रहा है। जी, 1-1.5 घंटे से सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ असीम बस्सी भी जुड़ गए हैं इस वक्त, जो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक किन किन लोगों से मिले हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ है, एक बार असीम से जानकारी ले लेते हैं। असीम, मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है, अभी कहाँ है सिद्धू, किससे मुलाकात कर रहे हैं और उसके पहले जो मुलाकातें हुई उसको लेकर आप क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे? देखिए आदर्श, करंटली वो गुरप्रीत सिंह कांगड़ हैं जो मिनिस्टर हैं कैप्टन गवर्नमेंट में, उसमें उनके घर पे आए हैं, क्योंकि कांगड़ एक ऐसे मिनिस्टर थे जिनके बात हो रही थी भी एग्जिट कर दिया जाएगा, रीशफल में इनको हटा दिया जाएगा, और उन्होंने 1-2 जगह स्टेटमेंट भी देगी कि मैं कैप्टन के साथ हूँ। लेकिन सुखजिंदर रंधावा हो गए, लाल सिंह हो गए, इन सब तमाम लीडर जो हैं उनको साथ लेकर यहाँ पे आए हैं। अब वो गुरप्रीत कांगड़ के घर हैं, लेकिन इससे पहले वो लाल सिंह जो मंडी बोर्ड के चेयरमैन हैं, एक वेटरन ओल्ड गार्ड हैं कांग्रेस के और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत क्लोज हैं। यहाँ पे ये भी इनपुट कुछ समय पहले आया था भी कैप्टन अमरिंदर सिंह लाल सिंह को प्रधान लगाना चाहते हैं। वो भी उन्होंने भी ग्रैंड वेलकम किया और उनके घर में टी भी होस्ट की और काफ़ी एमएलएस थे, वहाँ पिक्चर्स भी हुए। सो काइंड ऑफ एक बज़ है बहुत नवजोत सिंह सिद्धू लेके, और ग्राउंड पे लगता है कि कैटेगोरिकली मैसेज है कि यस ही इज़ द नेक्स्ट कांग्रेस बॉस ऑफ पंजाब। और जिस तरह फॉर्मेलिटी बाकी है, हालांकि आज सुबह जो नज़रें थी वो सिसवा फार्म हाउस पे थी जहाँ रावत और कैप्टन की मीटिंग है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सडनली पटियाला से मूव करते हैं, सबसे पहले सुनील जाखड़ के पास जाते हैं और वहाँ पे भी जिस तरह मिले बहुत ही वार्म हग हुआ उसके बाद, और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि इनके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, गाइडलाइंस की ज़रूरत है, और उन्होंने बोला कि ही इज़ अ सीजन लीडर, ज़रूरत नहीं है इनको। और जिस तरह का वो जेस्चर था और जिस तरह का मूड था, और उसके बाद सडनली वो सुखजिंदर रंधावा के घर आए जो कि एक टाइम पे माझा में बहुत ही इफेक्टिव मिनिस्टर हैं और एक टाइम पे कैप्टन के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट थे। सुखजिंदर रंधावा, तृप्त बाजवा, सुख सरकारिया सीधा वो सुखजिंदर रंधावा के घर आए और अमेजिंग था कि सुखजिंदर रंधावा गेट पे उनको रिसीव करने आए, जिस तरह एक बड़े लीडर को किया जाता है। ठीक है, आप रहे असीम हमारे साथ। जगविंदर जी, पूरा किस तरह से मुलाकातों का सिलसिला चल रही है? जो पूरा मुलाकातों का सिलसिला चला, असीम बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से उसकी जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें हमने देखी जब वो सुनील जाखड़ से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, और उस वक्त की जो बॉडी लैंग्वेज थी, आप दोनों नेताओं को बहुत करीब से देखते रहे, बॉडी लैंग्वेज के मायने कैसे समझें? देखिए, बॉडी लैंग्वेज के मायने सीधे थे। सुनील जाखड़ को भी पता था कि नवजोत सिद्धू के बारे में क्या उनको हाईकमांड ने आदेश दिया, और नवजोत सिद्धू को जब सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, सोनिया गांधी से मिलने के बाद तुरंत सुनील जाखड़ को सबसे पहले फोन किया था नवजोत सिंह सिद्धू ने कि मैं आपसे मिलना आना चाहता हूं, कब आऊं? उन्होंने कहा जब चाहिए आप आ जाइए। तो सोनिया गांधी ने यह कहा था इनको कि आप जाकर उन तमाम लोगों से मिले। इसीलिए आज सुबह से जैसे ही वापस लौटे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, आज उनका सबसे पहला एजेंडा यही था। दूसरी बात देखिए, एक तरफ हरीश रावत और कैप्टन की मीटिंग चल रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का शो पूरे सेक्टर 39 में चल रहा है, वीआईपी कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, जहां पर पंजाब सरकार के सभी बड़े अफसर और नेता रहते हैं। उन तमाम जगहों पर नवजोत सिंह सिद्धू घर घर जा रहे हैं, एक भीड़ जो है चल रही है। तो ये 2 शो चल रहे हैं आज चंडीगढ़ में, एक फार्म हाउस के अंदर और एक सेक्टर 39 में। सो कुल मिला के जो मैं संक्षिप्त में कहना चाहूं तो ये कहूंगा कि हाई कमांड ने पंजाब कांग्रेस को यह संदेश दे दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आपको स्वीकार करना है। अब कैप्टन की मोहर लगवाने की आखिरी कोशिश उस पर जारी है। ठीक है, आप रहिए जगविंदर जी से बात करेंगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। सुबह सिद्धू पटियाला से निकले तो मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू ने कुछ बोला नहीं, बस इशारे किए। जो इशारे किए वो उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। एक बार आप पहले वो तस्वीर देखिए। कहना चाहूंगा, अच्छा चल छोड़ता एक मिनट छोड़ता भाई, शॉट रहने तो बिचना बचन कुछ भी कह दीजिए सर, कुछ भी
ठीक है चलो यार भाई सर की कहना चाहूँगे अच्छा चलो छोड़ता एक मिनट छोड़ता भाजी शॉर्ट रहने तो बिचना बचन इशारे आपने देखे नवजोत सिंह सिद्धू से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, जब वो मुलाकातों के लिए निकल रहे थे, पहले तो उन्होंने चुप रहने का इशारा किया, फिर थम्स अप दिखाया और फिर नमस्कार करके निकलने का इशारा किया। यानी कि संदेश कहीं ना कहीं साफ है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगविंदर जी, 3 इशारे, पहले चुप रहने का, फिर थम्स अप, मतलब बिल्कुल साफ है। अब कोशिश यही है कि कुल मिला के कैप्टन मान जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति पंजाब कांग्रेस में बनती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं अब सब कुछ कैप्टन पर टिका है, या उनको मानना ही होगा। देखिए मुझे लगता है कि हाईकमांड की कोशिश रहती है कि इतने पुराने नेता हैं, 30-35 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको इस तरह से नाराज करके किसी को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कैप्टन नहीं मानते हैं, और जैसा आज सिद्धू ये शो कर रहे हैं अभी चंडीगढ़ में, इससे तो लगता यही है कि कैप्टन मान जाएंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो भी सिद्धू का आदेश शाम तक मुझे लगता है आज जारी हो जाएगा। लेकिन ये भी गजब का काम हुआ है, और पहली बार कांग्रेस में हुआ है कि चिट्ठी अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन हाईकमांड ने मिलने मिलाने का दौर शुरू करवा दिया। सो मुझे लगता है कि कैप्टन मान जाएंगे, और हो सकता है हरीश रावत उनकी सोनिया गांधी से फार्म हाउस में बात भी करवा दें फोन पर। ठीक है, तो लगातार देखिए अपडेट हो रहे हैं। पंजाब की राजनीति में सियासी उथल पुथल मची हुई है, और उससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुलाकात अहम जारी है, उससे जुड़ा भी हर अपडेट आपको देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।